इंस्पिरेशनल पास से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग रामचरितमानस का गान करते हैं। श्रृंगी ऋषि हैं वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह बिबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण प्यारे हैं, मेरे तो प्राण प्यारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम मुख द्वार की देहली पर राम नाम का दीपक जला के रखेंगे तो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाएगी। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबई समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि ताहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष भाग के आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। वह राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी,
शोभाशील तेज की खानी, सुख जूत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ, जो चाहसी उजियार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी बिमाना। गगन बिमल संकुल सूरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुमदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे।